नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले दिल्ली आबकारी मामले में ईडी की लखनऊ में छापेमारी। विभूति खंड में मनोज राय के घर पर छापेमारी। शराब बनाने वाली कंपनी के पूर्व अधिकारी हैं मनोज। सीबीआई ने भी मनोज राय को आरोपी बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो दिल्ली आबकारी मामले में ईडी की लखनऊ में छापेमारी भी देखने को मिल रही है। विभूति खंड में मनोज राय के घर पर यह छापेमारी चल रही है। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, क्या अहम जानकारी, इस बात को भी हम अपडेट करेंगे। शराब बनाने वाली कंपनी के पूर्व अधिकारी हैं मनोज। नीति से जुड़े घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में यह मामला दर्ज किया है, जिसके बाद ईडी ने कई शहरों में छापेमारी की है। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में भी ईडी ने छापेमारी की है। बताया जाता है यहां के ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1003 में मनोज राय की रिहाइश है, जो बर्नार्ड रिचर्ड नाम की शराब कंपनी में बड़े अफसर थे। सीबीआई ने भी मनोज राय को आरोपी बनाया था और ईडी ने भी मनोज राय को आरोपी बनाया है। बताया जाता है ईडी की एक टीम यहां पर आई थी, मनोज राय के फ्लैट पहुंची है, उसको खंगाला है, जिसके बाद यहां से रवाना हो गई है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। कुशीनगर में प्रधान पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक गांव के करीब 20 परिवार पलायन करने की चेतावनी दे रहे हैं। इन परिवारों ने अपने घरों पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। घर बिकाऊ है की बात भी लिख दी है। पोस्टर में गांव के प्रधान महफूज खान पर गांव के हिंदू परिवारों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और इसी के चलते गांव छोड़कर जाने को अपनी मजबूरी बताया है। जैसे ही घटना की खबर मिली है तो पुलिस मौके पर पहुंची है और पोस्टर्स को हटवा दिया गया है। हालांकि ग्रामीण अभी भी गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। संत कबीर नगर से खबर मिल रही है। 10वीं की छात्रा ने जान दी है। मोबाइल के लिए छात्रा ने सुसाइड किया है, नदी में कूदकर जान दी है और महुली इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर 10वीं की छात्रा ने सुसाइड की है, नदी में छलांग लगा लिया है और कहा यह जा रहा है कि मोबाइल के लिए छात्रा ने सुसाइड की है। गाजियाबाद में लूट का विरोध करने पर एक ज्वेलर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला लोनी के शंकर विहार कॉलोनी का है। सकेंद्र यादव बाइक से घर जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें कुछ बदमाशों ने रोक लिया और लूटपाट करने लगे। इसका विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई और चाकुओं से भी वार किया गया। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने मामले को सिर्फ कुछ ही घंटों में वर्कआउट किया और एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रुपेश नाम के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को एनकाउंटर में गोली लगी है। सकेंदर एक सराफा व्यापारी है, वो दुकान बंद करके अपना सामान लेके जा रहा था। वो यहाँ पर गली मोहल्ला में जा रहा था, गलियों में जा रहा था। उस समय उसके पीछे एक मोटरसाइकिल में 2 लोग आया, उनके पीछे गिरफ्तार करके उनके साथ हाथापाई के मारपीट किया है और चाकू से भी मारा, कुछ फायरिंग भी करा है। उसके बाद मोहल्ला के लोग, लोकल के लोग भी सामने आ गया था। कानपुर में पुलिस का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो डिप्टी का पड़ाव चौराहे का बताया जा रहा है। वीडियो में ई रिक्शा से रिश्वत लेते हुए पुलिस वाला दिख रहा है। मामला रायपुर थाने का बताया जा रहा है। तो डिप्टी का पड़ाव चौराहे का ये वीडियो है, जहां पर ये पुलिस वाला ई रिक्शा वाले से रिश्वत लेते हुए नजर आया है। मामला रायपुर थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं लखनऊ लेवाना होटल अग्निकांड का। ये पूरा मामला है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी राहुल, रोहित अग्रवाल, सागर श्रीवास्तव को जेल भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। लखनऊ लिवाना होटल अग्निकांड का ये पूरा मामला है, जिसमें 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है, जो जांच है, वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। हिरासत में आरोपी राहुल, रोहित अग्रवाल, सागर श्रीवास्तव को जेल भेज दिया गया है। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब पुलिस आरोपियों को ले जा रही है, और दूसरी तस्वीर वो जब लखनऊ के होटल लिवाना में आग लगी, उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गया है। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, आगे क्या जानकारी? देखिए, सीजेएम कोर्ट में राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और सागर श्रीवास्तव के वकीलों की ओर से तर्क दिया गया कि उन तीनों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का या गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला नहीं बनता है। लेकिन पुलिस की ओर से और सरकारी वकील की ओर से तमाम दलीलें पेश की गई, तर्क दिए गए, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इन तीनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गैर इरादतन का हत्या का मामला गंभीर है और जिस तरह का कल पूरा घटनाक्रम था, लिहाजा फिलहाल इनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दिया जा रहा है। तीनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट से लेकर जेल की ओर रवाना हो चुकी है। ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से लिवाना अग्निकांड का ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद जांच भी चल रही है, और बात ये भी है कि इसमें कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। ऋषभ जी बिल्कुल, देखिए, एफआईआर में किसी अधिकारी को नामजद तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर एफआईआर के मजमून को पढ़ेंगे तो जिस सब इंस्पेक्टर ने एफआईआर लिखाई उसमें लिखाया गया है राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, पवन अग्रवाल और इनके अन्य सहयोगियों ने इस पूरे अग्निकांड में उनकी भूमिका है। तो जाहिर सी बात है, जब अन्य सहयोगी की बात करते हैं तो उसमें नगर निगम के भी अधिकारी हो सकते हैं, एलडीए के अधिकारी भी हो सकते हैं, पर्यटन विभाग के अधिकारी भी हो सकते हैं, फायर सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी हो सकते हैं। तो उस एफआईआर को इस तरह से लिखाया गया है कि इन कई अन्य आरोपियों के नाम बढ़ाने के लिए विवेचना के दौरान पुलिस के पास पूरा स्कोप है। अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो तमाम सरकारी बिल्कुल ऋषभ, और एक एक करके जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। हालांकि अब ये भी है कि किस पर गाज गिरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पीलीभीत की अमरिया तहसील के हरदासपुर गांव में बाघ दिखने से हड़कंप मच गया है। सड़क पर बाघ की चहलकदमी पास के ही घर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाघ को देखकर बाइक सवार भी अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। गांव वालों ने इस इलाके में बाघ की मौजूदगी की जानकारी वन विभाग को भी दे दी है। गाजीपुर से खबर मिल रही है, ब्रजेश सिंह की कोर्ट में पेशी, एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। उसरी चट्टी हत्याकांड में ये पेशी हुई है। मुख्तार के काफिले में हमला हुआ था। साल 2001 के मामले में कोर्ट में ये पेशी हुई है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी हुई है और उसरी चट्टी हत्याकांड में ये पेशी की गई है। ये पूरा मामला जो है, मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था, उस मामले में ही ब्रजेश सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। साल 2001 के मामले में कोर्ट में पेश किया गया है। लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। विधायक अरविंद गिरी के परिजनों से मिले हैं। शोकाकुल परिवार को सांत्वना भी दी है। हार्ट अटैक से विधायक अरविंद गिरी का निधन हुआ है। तो विधायक अरविंद गिरी जिसका निधन हुआ है और सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। परिजनों से मुलाकात की है, परिजनों को सांत्वना दी है और हार्ट अटैक से विधायक अरविंद गिरी का निधन हुआ है। और खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में लिफ्ट के अंदर कुत्ते के एक मासूम को काटने के बाद महिला का बेसमेंट में कुत्ते को टहलाने का वीडियो सामने आया है, जो घटना के तुरंत बाद का बताया जा रहा है। ये वीडियो पीड़ित बच्चे के पिता द्वारा बनाया गया है।
जिसमें वो महिला से उसके फ्लैट का नंबर भी पूछ रहे हैं। लेकिन महिला के तेवर देखकर लग रहा है उसे कुत्ते के काटने का कोई अफसोस नहीं है। आपको बता दें कि नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी के लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काट दिया था। कुत्ते को घुमा रही है B2 में, मेरे बेटे को काटा है इस कुत्ते ने, और ये लेडी अपना फ्लैट नंबर नहीं बता रही है, ठीक है, और बदतमीजी कर रही है। कह रही है मेरे पति से बात कर लो, कह रही है जाहिल हो, पागल हो, गवार हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लेडी से बात करने के मैनर्स नहीं है, मेरे बच्चे को काटा इसने। और इसको, इस लेडी को इतनी अकल नहीं है, ये B2 में पोटी कराने लेकर के आई है इसको। ये लेडी बेसमेंट में कुत्ते को घुमा रही है B2 में, मेरे बेटे को काटा है इस कुत्ते ने, और ये लेडी अपना फ्लैट नंबर नहीं बता रही है, ठीक है, और बदतमीजी कर रही है। कह रही है मेरे पति से बात कर लो, कह रही है जाहिल हो, पागल हो, गवार हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लेडी से बात करने के मैनर्स नहीं है, मेरे बच्चे को काटा इसने। और इसको, इस लेडी को इतनी अकल नहीं है, ये B2 में पोटी कराने लेकर के आई है इसको। ये लेडी और दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर ये है कि जब ये लेडी अपने डॉग को घुमाते हुए पार्किंग में नजर आ रही है। पहली तस्वीर वो है जब ये छोटा सा बच्चा लिफ्ट में रहता है और ये जो छोटा डॉग है वो बच्चे को काट लेता है। उसके बाद ये महिला डॉग को लेकर बाहर चली जाती है। बुलंदशहर से खबर मिल रही है, अवैध कॉलोनियों पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनी ध्वस्त किए गए हैं। एक हफ्ते में 16 अवैध कॉलोनी ध्वस्त किया गया है। 138 बीघा जमीन से कब्जा हटाया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है बुलंदशहर से, जहां पर अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और एक हफ्ते में 16 अवैध कॉलोनी जिसे ध्वस्त किया गया है और 138 बीघा जमीन जो कब्जा मुक्त कराया गया है। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रही हैं जब प्रशासन का ये बुलडोजर चला और प्रशासन के बुलडोजर चलने के बाद 138 बीघा जमीन है उसे कब्जा मुक्त कराया गया और एक हफ्ते में 16 ऐसे अवैध कॉलोनी थे जिसे ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, यानी कि अब जो भी ऐसे अवैध कॉलोनी है उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और ये जो प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई है उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक हफ्ते में 16 अवैध कॉलोनी जिसे ध्वस्त किया गया है। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और एक हफ्ते में 16 अवैध कॉलोनी जिसे ध्वस्त किया गया है और इसके साथ ही 138 बीघा जमीन जिसे कब्जा मुक्त कराया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 138 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और ये लगभग 16 कॉलोनियां हैं जिन पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। लगातार योगी सरकार उन पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से BKDA का जब से चार्ज जो जिलाधिकारी है उनको मिला है, लगातार जिलाधिकारी जो है वो लगातार कार्रवाई करा रहे हैं और जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो भोले वाले ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनको राहत मिल रही है, क्योंकि लगातार भोले वाले लोगों को बिल्डर जो है गुमराह करके उन्हें ये कॉलोनियों में प्लाट दे देते थे, जिसके बाद लगातार प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता था। साथ ही जो फिलहाल BDA के BC है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिल्डर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं भोले वाले जो ग्रामीण इलाकों में, वो किसी भी गुमराह ना हो और किसी भी तरीके से अवैध कॉलोनियों में प्लाटिंग ना खरीदें और जो भी प्लाट खरीदना चाहता है वो BDA की अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लाट खरीदे। तो लगातार BDA का बुलडोजर लगातार जारी है और लगभग 16 कॉलोनियों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और करोड़ों रुपए की संपत्ति। बिल्कुल प्रशांत, और अब ऐसा भी है कि जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं, जो भी अवैध कॉलोनियां हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे आर्य समाज से होने वाली शादियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्य समाज से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता है, बल्कि शादी का रजिस्ट्रेशन भी किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आर्य समाज संस्था से शादी को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट पर फैसला। सर्टिफिकेट से साबित नहीं होती शादी। आर्य समाज संस्था ने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आर्य समाज में होने वाली शादियों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि आर्य समाज से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता। तल्ख टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि आर्य समाज संस्था ने शादी को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आर्य समाज सोसाइटी की ओर से जारी मैरिज सर्टिफिकेटों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि ये शादी कहीं रजिस्टर्ड नहीं की गई, इसीलिए केवल आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट के आधार पर शादी साबित नहीं होती है। गाजियाबाद से जुड़े एक केस में पीठ ने ये टिप्पणी की। पीठ ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को विवाहित नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपनी पत्नी को वापस दिलाने की मांग की थी। सबूत के तौर पर उसने आर्य समाज मंदिर का मैरिज सर्टिफिकेट भी पेश किया था, साथ ही कुछ फोटो भी पेश किए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है। ये एक असाधारण उपाय है, इसे केवल संभावनाओं को देखते हुए ही जारी किया जा सकता है। इसे अधिकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टीम न्यूज़ 18। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।